today we will learn the topic कास्ट, जेंडर एंड सोसाइटी। आपके सिविक्स का चैप्टर 3 है। इससे पहले हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज कर चुके हैं और फेडरलिज्म कर चुके हैं, तो ये चैप्टर 3 है। ठीक है, तो इसमें जैसा कि यहाँ पे लिखा है हम लोग कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। कास्ट क्या होता है? अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब कास्ट होते हैं। ठीक है, रिलीजन्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कास्ट के बारे में पढ़ेंगे, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये क्या है, फिर इसको कैसे ठीक करते हैं। ठीक है, देन सेकेंड हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जेंडर क्या होता है। तो जेंडर मेल या फीमेल। ठीक है, तो देयर इज टू थिंग्स एक्चुअली, एक जेंडर होता है, एक सेक्स होता है। ठीक है, तो जेंडर मेल फीमेल और सेक्स मेल बॉय और गर्ल। ठीक है, तो ये जो जेंडर होता है ये एक्चुअली मेल या फीमेल कोई औरत और आदमी देख के नहीं बनता, ये उनके काम को देख के बनता है। ठीक, तो इतना डिटेल नहीं है, पर यहाँ पे ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको कि जो जेंडर है वो जिसका यहाँ पे सोसाइटी में मेन रोल है उसको मानते हैं। अगर एक मेल बहुत अच्छा काम करता है तो मेल जेंडर हो जाएगा। ठीक है, एक मैन, पर अगर एक फीमेल बहुत अच्छा काम करती है तो वो हो जाएगी फीमेल, जो है वो मेल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगी मस्कुलाइन जेंडर की। तो इस टाइप से। देन सोसाइटी, तो सोसाइटी में आएगा अलग अलग रिलीजियंस के लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं, सुपीरियर कौन होता है, इंफीरियर कौन होता है, इस टाइप से। तो हम लोग ये तीनों को भी स्टडी करेंगे कि ये इनमें क्या गलत है और ये तीनों को ओवरकम कैसे किया गवर्नमेंट ने, ये भी पढ़ेंगे। बट आज ये फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा जेंडर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी तो आपको और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला है स्टीरियोटाइप। इससे पहले भी कभी सुना होगा, अभी आप लोगों के स्कूल में ये चला था कि स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पे आप लोग इमेज बनाइए, पोस्टर्स बनाइए। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप फिक्स इमेज और आइडिया ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग, किसी चीज का बिल्कुल अगर फिक्स इमेज आपने बना के रखा है कि ये यही करते हैं, जैसे मेंस ही बाइक चलाते हैं, फीमेल्स ही स्कूटी चलाती हैं। लाइक मैंने जब स्कूटी खरीदी थी तो ऐसे ही हुआ था कि वंशी ने बोला कि नहीं, कि ये वाली स्कूटी मैं तो नहीं चलाऊंगा, पर्पल कलर की है, लड़कियां चलाती हैं। ठीक है, तो हमने कलर्स भी डिसाइड करके रखी कि पिंक कलर का ड्रेस, येलो कलर का ड्रेस गर्ल्स के लिए रहेगा, बॉयज के लिए ब्लू कलर रहेगा। तो दीज आर ऑल आर स्टीरियोटाइप्स। देन नेक्स्ट है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स जो लेबर यानी कि जो काम है उसको सेक्स के बेसिस में डिवाइड करना, यानी कि ये काम सिर्फ फीमेल्स का है, ये काम सिर्फ मेल्स का है। जैसे खाना बनाना, बच्चे संभालना, कपड़ा धोना, वॉशिंग, क्लीनिंग, ये सब फीमेल्स का काम है। और उसी के उल्टा बाहर के जितने काम, सब्जी भाजी लाना या बाहर में कुछ हो गया आपके गाड़ी को, घर में किसी सामान को, तो कोई जो बाहर जाके बनवाएगा, ये सब मेल का काम है। तो दिस इज नोन एज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। Then third is feminist. It is common for both, जो भी मेन, जो भी फीमेल और जो भी मेल ये समझते हैं कि हमारा इक्वल दर्जा होना चाहिए मेल और फीमेल का। कोई काम हमारा छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है, कोई काम हम बाहर जाके नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। मेल्स घर में खाना नहीं बना सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तो इक्वली इक्विटी जहाँ पे आएगी, दिस इज नोन एज फेमिनिस्ट थॉट। ठीक है, देन नेक्स्ट है पैट्रियार्की, यानी पापा की चीजें, फादर से रिलेटेड है पैट्रियार्की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फादर का लैंड जो है वो पापा, दादाजी से पापा को आएगा, पापा से मुझको आएगा, या उनका जो सरनेम है दादाजी से पापा को आएगा, पापा से तुमको आएगा। तो ऐसी कोई चीज जो फादरों की चले आ रही है आपके खानदान में, दिस इज नोन एज पैट्रियार्की। देन नेक्स्ट है फैमिली लॉज। तो मैंने बताया फैमिली लॉज क्या होते हैं, आपकी फैमिली में कुछ कुछ चीजों को लेके लॉ होते हैं। ठीक है, जनरली आजकल के बच्चे जो फेस करते हैं वो मैरिज से रिलेटेड ही होता है कि हमारी फैमिली में इंटरकास्ट अलाउड नहीं है, हमारे फैमिली में लव मैरिज अलाउड नहीं है, इंटर रिलीजन अलाउड नहीं है, इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो फैमिली लॉज यानी मैरिज के मैटर पे कोई अगर तुम्हारे फैमिली की राय है, तो डिवोर्स के मैटर पे कि हमारे यहाँ डिवोर्स नहीं होते, चलाओ घर ऐसे ही, इस टाइप की चीजें। एडॉप्शन को लेके, बच्चे को एडॉप्शन, सपोज एक पेरेंट जो है वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है या किसी गरीब को गोद लेना चाहता है,
तो उनके घर पे बोल दिया जाता है कि नहीं हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, पता नहीं कौन से कास्ट का रिलीजन का बच्चा है, इस टाइप से, ठीक है। तो एडॉप्शन को लेके भी कुछ फैमिलीज में लॉ होती है। देन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस बायो का भी आप लोग का ये टॉपिक है। जो चीज आप लेके आए हैं उनसे, ठीक है, दैट इज इनहेरिटेंस। जो इनहेरिट किया आपने कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हाइट, दादाजी की हाइट लंबी है तो आपके पापा जी की भी होगी, आपकी भी होगी, या उनकी हाइट बहुत कम है तो पापा की भी होगी, आपकी भी होगी। तो इनहेरिटेंस, कोई चीज इनहेरिट करते आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी सब फैमिली लॉ के अंदर आता है। देन नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन। तो दो वर्ड होते हैं, आप लोगों ने इससे पहले भी सोशल में कभी सुना होगा लोअर क्लासेस में, रूरल एंड अर्बन। रूरल एरियाज, रूरल यानी गांव, सॉरी, ठीक है, तो ऐसे एरियाज जो छोटी छोटी बस्ती है, गांव है, जो ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, उनको रूरल में गिनते हैं, और अर्बन यानी कि सिटीज। तो गांव से लोग जो शहर आ रहे हैं, ठीक है, तो मूवमेंट, उनका पूरा प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग इज नोन एज अर्बनाइजेशन। जैसे आप लोगों के दादाजी लोग का गांव या परदादाजी लोग का गांव कहाँ होगा, बहुत पीछे अंदर कहीं होगा स्टेट्स में। देन आपके पापा को यहाँ भिलाई में जॉब मिली या दादाजी को यहाँ जॉब मिली और वो यहाँ आ गए, और उसके बाद आप भी यहाँ से कहीं और चले गए, तो पूरा का पूरा फैमिली यहाँ आ गया। तो शिफ्टिंग ऑफ द फैमिली फ्रॉम रूरल टू अर्बन इज नोन एज अर्बनाइजेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। मोबाइल, गाड़ियों को मोबाइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो मोबाइल यानी जो हिल डुल सकता है। पहले लैंडलाइन हुआ करता था हमारे यहाँ, तो हिल नहीं सकता था, फिक्स रहता था। देन मोबाइल का सिस्टम आया, तो मोबाइल क्या होते हैं कि जो यहाँ से वहां लेके हिल सकते हैं, कोई तार से कनेक्टेड नहीं है। तो वैसे ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशन यानी आपका पेशा, आपका जॉब। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी यानी जॉब से जो बार बार स्विच कर रहा है, दिस इज नोन एज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। जैसे शिफ्टिंग फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, यूजुअली व्हेन न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्यूपेशन अदर देन दोज प्रैक्टिस्ड इन एंसेस्टर्स, यानी कि जो नई जनरेशन है वो कोई नया काम करती है। जैसे पुराने जमाने में देखो, जो राजा लोग हैं वो लोग क्या करते थे, बढ़िया युद्ध लड़ते थे, कहीं से जीतते थे, और उसके बाद पैसे कमाते थे और अपने राज्य को बढ़ाते थे। बट उसके बाद जो उनके बच्चे आते गए, जो राजकुमार लोग आते गए, वो लोग विदेश जाके पढ़ाई करके कोई ऑफिसर्स बनने लगे, ठीक है। तो यहाँ से जॉब वाला सिस्टम आया, फिर लोगों को समझ में आया कि अच्छा जॉब में पैसा है, इस टाइप से। तो अब जैसे एक और चीज है, जिसके भी फादर जो है वो बिजनेसमैन होंगे, ठीक है, तो दे एक्सपेक्ट देयर सन टू बी अ बिजनेसमैन और देयर गर्ल टू बी अ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लेकिन तुम लोग कुछ और चाहते हो, मान लो आप चाहते हैं कि नहीं आप अच्छे से पढ़ के कलेक्टर बन जाएं, या और आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, या आप किसी जॉब को चाहते हैं कि नहीं सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी जॉब है, मेरा कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये होता है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, यानी कि जो पुराने जमाने से आ रहा है हमने उसको तोड़ के हम कुछ नया जॉब में जा रहे हैं। देन कास्ट हियरकी, हियरकी समझ में आता है, हियरकी नीचे से ऊपर। जैसे आपके स्कूल में स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के ऊपर क्लास टीचर है, क्लास टीचर के ऊपर इंचार्जेस है, विंग इंचार्जेस है, देन वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, ठीक है। तो वैसे हियरकी यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो कास्ट में भी लेवल होता है, सुना होगा आप लोगों ने, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, देन शूद्र, वैश्य। तो ये सब कास्ट में होता है, ऊपर से नीचे लेवल होते हैं, हायर कास्ट, लोअर कास्ट, इस टाइप की चीजें, ठीक है। तो जब भी मैं कास्ट हायरार्की की बात करूंगी, मैं हमेशा ये कास्ट में हायरार्की की बात करूंगी कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, ठीक है। देन नेक्स्ट है कास्टिज्म। तो कास्टिज्म क्या होता है, कास्ट से ही रिलेटेड है। तो क्या चीज है, डिस्क्रिमिनेशन करना, कि नहीं तुम ब्राह्मण हो तो तुम ब्राह्मण हो तो तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम शूद्र हो तो तुम मंदिर में नहीं जा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो कास्टिज्म, कास्ट के बेस पे किसी को डिफरेंशिएट करना, कोई काम करने से रोकना या कोई काम करने के लिए फोर्स करना इज नोन एज कास्टिज्म, ठीक है। देन नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये तो बच्चे लोग के लिए जो क्रिमिनल ऑफेंस है उनके लिए बनाई गई है, ठीक है। तो ये पूरा एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, जो बड़े, जो जनरली वुमेन्स के साथ जो वायलेंस होता है या बड़े लोगों के साथ जो भी गलत चीजें होती है कि इनको इलेक्शन में नहीं आने देंगे, इनको हम नेता नहीं बनने देंगे, पॉलिटिशियन में नहीं आने देंगे, तो
एडल्ट लोगों से यानी कि अबव 18 लोगों से रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम लोग ने इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लिए। अब ये चैप्टर को हम लोग डीपली पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 जो रहेगा ये कास्टिज्म ही रहेगा। ठीक है, जेंडर रहेगा। तो देखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया डिवीजन ऑफ लेबर। तो पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि काम को बांटना। ठीक है, तो कैसा होता है? तो नंबर 1 वहां पे लिखा हुआ जेंडर डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन अंडर विच अनइक्वल रोल्स आर असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मैन एंड वुमेन। अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं है मैन एंड वुमेन, सबके लिए अलग अलग रोल डिसाइडेड है। कहाँ? सोसाइटी में, इस सोसाइटी जहां हम रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, देन नेक्स्ट है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि वही अभी कास्ट के बेसिस पे हमने पढ़ा ना कि कास्ट के बेसिस पे सॉरी आपके जेंडर के बेसिस पे कैसे काम को बांट दिया जाता है। दिस इज नोन एज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसको मैं पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़ते जाइए और देखते जाइए क्या लिखा है। Sexual division of labor is seen in most families. For example, women do all work inside home, such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children, etc. While men do all the work outside. ठीक है? It is not that men cannot do household work. It is their mindset that women have to attend all these work. ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो लोग घर का काम नहीं कर सकते। आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे कि बहुत अच्छे शेफ जनरली मेल्स होते हैं, बहुत अच्छे टेलर जनरली मेल होते हैं। ठीक है, तो काम ऐसा नहीं है कि ये मेल नहीं कर सकते, मेल कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी मेंटालिटी है कि नहीं ये फीमेल को करना है, ये मैं क्यों करूं। ठीक है, आप लोगों ने कभी कभी मजाक से बोलते सुना होगा आपके पेरेंट्स को, ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, तो उस टाइप की चीजें। देन नेक्स्ट है इसी में कि वुमेन भी बाहर का काम कर सकती है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा ऐसे घर में जहाँ पापा जनरली बिजी रहते हैं किसी वर्क में, बिजनेसमैन है या कोई सोल्जर है, बाहर काम करते हैं। ठीक है, या तो फिर नहीं है फादर, तो मदर एक मेजर रोल ले लेती है और वो घर का भी काम करती है एज वेल एज बाहर का भी काम करती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो जो मदर हो गई वो मेल हो गई घर की। ठीक है, तो ये जो मेल एंड फीमेल है ये इनके काम के ऊपर इनको देते हैं, ना कि इनके से क्या होता है। मतलब अभी हमने ये पढ़ा कि डिवीजन हो रहा है सेक्सुअल, बट इसका रिजल्ट क्या होता है? तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि देखो हमारी सोसाइटी अगर हम पुराने जमाने से अभी तक की बात करें तो ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। मतलब फीमेल्स को आगे बढ़ने नहीं देते, उनको कभी भी हमेशा किसी काम के लिए घर से पूछ के जाना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है 4 लोगों की कि मैं काम पे जाऊं कि नहीं। ठीक है, मैं रात तक आ सकती हूँ कि नहीं। भाई अगर तुम्हारे फादर है, भाई है, तो वो लोग लेट तक घर आ सकते हैं, पर एक फीमेल नहीं आ सकती। ठीक है, तो हमेशा से इन लोगों ने फीमेल को कमजोर माना है कि अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती ऐसा। तो इसके चलते हमको लॉस क्या हुआ फीमेल्स को कि जो पॉलिटिकल है वहां पे भी इक्वल राइट्स नहीं दिए गए। और अगर आप लोग देखा जाए कि मंत्री लोगों में देखा जाए तो जो मंत्री है उसमें भी जो लेडीज हैं वो कम है, तो हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी नहीं दी गई। ठीक है, यही सोच के कि दे आर डाउन, ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या ये लोग ज्यादा कर नहीं सकते, नॉट पावरफुल, ऑल ऑफ दीज। तो ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ गया, इसके कारण वुमेन्स को ये डिसएडवांटेज हुआ कि उनके अंदर एबिलिटी होने के बावजूद उनको हम ऊपर नहीं देखना चाहते, नहीं बैठाना चाहते। ठीक है, देन नेक्स्ट वुमेन स्टेटस इन इंडिया। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि वुमेन का स्टेटस क्या है, ऐसी क्या चीज थी या पुराने जमाने में ऐसा क्या चलता रहा है। मैं आपको पैराग्राफ्स में पढ़ा रही हूँ, पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आएगा मैनिपुलेट करके आपको लिखना है। ठीक है, कि वुमेन का स्टेटस क्या है इंडिया में। तो कैसा है वुमेन का स्टेटस भाई कि लिटरेसी रेट यानी पूरी इंडिया में कितने लोग 10th पास हैं, दिस इज नोन एज लिटरेसी रेट। ठीक है, तो लिटरेसी रेट देखा जाए तो 2011 के हिसाब से सेंसस जो है ये मेजर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके हिसाब से पूरे इंडिया का लिटरेसी रेट था 74%। बहुत सारे गरीब लोग नहीं जा सकते ना, पास नहीं हो पाते, और गवर्नमेंट ऐसे ही पास कर देती है तो 10वीं पास नहीं हो पाते। ठीक है, तो जो लिटरेसी रेट है वो ओवरऑल है 74।
पर उसमें भी 82% मेल्स पढ़े लिखे हैं और फीमेल 65% ही है। तो देखा जाए तो कम ही है, क्योंकि अभी भी जो लड़कियां हैं उनको कई जगहों में, गांव में भी देख लिया जाए तो उनको पढ़ने से रोकते हैं, ज्यादा पढ़ने नहीं देते, जल्दी शादी करा देते हैं या ये बोलते कि तुमको क्या करना है इतना पढ़ के, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें अभी भी इंडिया में हो रही हैं। देन सेकेंड है अनपेड वर्क, ठीक है। ऑन अनपेड वर्क यानी कि भाई आपके पापा या आपके भैया घर से बाहर जाके काम करते तो दे आर गेटिंग पेड, बट आपकी मम्मी जो दिन भर खाना बनाती है, दिन भर कपड़े धोती है, दिन भर बर्तन मांजती है और उनकी एक संडे भी छुट्टी नहीं होती है, इसके बावजूद दे आर नॉट पेड, ठीक है। अगर यही सब काम के लिए हम मेड रखें तो क्या होगा, बर्तन धोने का लेगी 750 रुपए, कपड़े धोने का लेगी 800 रुपए, खाना बनाने का तो भैया 1500 2000 पता नहीं कितना, बच्चे संभालने का मैंने सुना है 7000, ठीक है। तो मैं ये वो बता रही हूँ जो मेरी मेड मुझे बताती है प्राइजेस, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे पापा की महीने की आधी इनकम तो इनको ही पे करने में चली जाएगी। तो इतना सारा पैसा बचाती हैं आपकी मम्मी, आपकी बहन, ठीक है। तो दे आर अनपेड वर्कर्स। देन नेक्स्ट है डिफरेंट इन वेजेस। ये इंडिया में भी बहुत जगह होता है और जनरली ये मैंने फॉरेन में देखा है कि वहां पे सेम काम के लिए, एक ही काम के लिए अलग अलग वेजेस हैं। मेल्स को अलग देते हैं, ज्यादा देते हैं, फीमेल्स को कम देते हैं, ठीक है। चाहे दोनों सेम रैंक के प्रोग्रामिंग वाले क्यों ना हो, दोनों ही टीम लीडर क्यों ना हो, मेल्स को ज्यादा और फीमेल्स को कम देते हैं, ठीक है। तो ये है डिफरेंट इन वेजेस। देन नेक्स्ट है चाइल्ड सेक्स रेशियो। जैसे तुम लोगों को पुराने जमाने में, अभी तो नहीं है, मैंने तो कहीं भी नहीं सुना अभी कि कोई बेटी को पैदा होने नहीं दे रहा, बट पहले जमाने में आप लोगों ने सुना होगा कि बेटी होने से लोग दुखी हो जाते थे। जो हम पुराना पिक्चर देखते हैं उसमें कैसा रहता है कि अरे यार बेटी पैदा हो गई, दहेज देना पड़ेगा, इतना पढ़ाना पड़ेगा, खर्चा ही खर्चा है, ठीक है। बेटा होता तो कम से कम हमारा वारिस होता, देखता। तो इस टाइप की चीजें होती थी। तो पुराने जमाने में फीमेल फोर्टिसाइड बहुत होता था, यानी कन्या भ्रूण हत्या बहुत होती थी पुराने जमाने में, क्योंकि एक लड़की होने से उनको प्रोटेक्शन भी देना है और उनको दहेज भी देना है, इस टाइप की चीजें, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि अब इन सब से निकला कैसे जाए, ठीक है। तो मैंने आपको अभी प्रॉब्लम्स बताई कि लिटरेसी रेट में फीमेल्स को नहीं पढ़ने दिया जाता। तो इसका ओवरकम क्या लिखेंगे आप लोग कि गवर्नमेंट नई नई स्कीम चला रही है। पता है आप लोग को ये स्कीम के बारे में कि नहीं, मुझे बताना, ठीक है। कि गवर्नमेंट में जो फीमेल स्कूल जाती हैं, जो गर्ल्स स्कूल जाती हैं, उनको 500 रुपीज मंथली दिया जाता है और बॉयज को 300 रुपीज दिया जाता है। साथ ही साथ उनको गवर्नमेंट की जो यूनिफॉर्म है वो फ्री में दी जाती है, साइकिल दिया जाता है, बैग दिया जाता है और उनके जितने भी स्टेशनरी आइटम्स है वो दिए जाते हैं। तो ये सुना है कि नहीं आप लोगों ने। तो गवर्नमेंट जो है वो ये लिटरेसी रेट फीमेल्स को भी पढ़ाए, माँ बाप उनकी टेंशन ना ले कि इनको ये पैदा हो गई दहेज देना पड़ेगा करके। तो इस सब के लिए गवर्नमेंट ने ये बनाया हुआ है कि लिटरेसी रेट जो है ये और बड़े, फीमेल्स और मेल्स बराबर आए और लिटरेसी रेट पूरा 100% हो जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चला रही है। देन सेकेंड अनपेड वर्क। तो भैया इसके लिए यही कर सकते हैं कि दोनों को इक्वल रखें, आप भी घर के बाहर जाके काम करो, पापा भी जाके काम करेंगे। तो इस टाइप की चीजें होती हैं। अभी भी बहुत से घर में, आप लोगों के घर में मम्मी पापा दोनों वर्किंग हो गए, लाइक मैं और वंशी दोनों वर्किंग है, ठीक है। देन थर्ड डिफरेंट इन वेजेस। तो ये जो पैसा अलग अलग देते हैं, तो अगर इसकी कंप्लेन करे कोई फीमेल किसी कंपनी के खिलाफ, तो द इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट, एक एक्ट बना हुआ है, रिन्यूमरेशन यानी पेमेंट, इक्वल पेमेंट एक्ट बना हुआ है 1976, जिसके हिसाब से अगर कंप्लेन किया जाए तो फीमेल विल गेट द इक्वल पेमेंट एज द मेल सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय, ठीक है। देन नेक्स्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो इसमें क्या है कि वही पुराने जमाने में गर्ल्स को मार देते, तो आजकल तो भैया क्यों मार देते थे, यही सबसे रिलेटेड, पढ़ाना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा, ये सब। तो डाउरी सिस्टम सरकार ने बंद करा दिया, स्कूल जाने से पैसे देना चालू कर दिए। फिर आप लोगों ने बहुत सारी स्कीम सुनी होगी, वो क्या एक है कन्या योजना, जिसमें कि सरकार आपसे जो पैसे लेती है और 14 ईयर्स होने के बाद कुछ 2-3 लाख रुपीस जो है वो गर्ल्स को देती है, ठीक है। सुकन्या योजना,
ठीक है, पूछना जो गर्ल्स है अपने पापा लोग से पूछना, दे नो कि सुकन्या योजना में एक सर्टेन अमाउंट आपको डालना रहता है एंड आफ्टर 14 to 11 इयर्स गवर्नमेंट एक साथ पापा को पे करेगी आपके 12 लाख 13 लाख 14 लाख इस टाइप का कुछ अमाउंट है, मैंने सुना है, ताकि जो दहेज है वो देने में उनको हेल्प हो। तो इस टाइप से गवर्नमेंट ये सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए पब्लिक की हेल्प तो कर ही रही है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो यहाँ का है नेक्स्ट टॉपिक, वायलेंस जो घर पे हो रहा है उसके लिए भी बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं। आपको पता है ये एक्ट इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि अगर कोई फीमेल कंप्लेन भी कर देना कि ये आदमी मुझे 2 मिनट से घूर रहा था, तो घूरने के लिए भी उसको जेल हो सकती है। ठीक है, तो वो वायलेंस जो है उसको कम करने के लिए वुमेन के अगेंस्ट बहुत सारे लॉज बने हुए हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, देन नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन देखो बहुत बार आया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे तो कि ये ना एग्जाम में बहुत बार पूछा है, मेंशन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज इन इंडिया। मतलब ऐसी सारी चीजें बताइए जहाँ पे आपको लगता है कि वुमेन्स आर सेपरेटली ट्रीटिंग या उनको कुछ अलग टाइप से ट्रीट कर रहे हैं और मेल्स को कुछ अलग टाइप से कर रहे हैं। तो ये आंसर जो है ये इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया है कि लिख लेंगे, इसके पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेंगे, ये कैसे भी घुमा के पूछता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ रही हूँ, आप लोग देखिए। वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। वुमेन को डिस्क्रिमिनेटेड यानी अलग किया जाता है, उनके बीच भेदभाव किया जाता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, आवर्स इज स्टिल अ मेल डोमिनेट सोसाइटी। मैंने पहले भी बोला अभी भी हम लोग मेल डोमिनेट सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे आदमी लोग बहुत पावरफुल माने जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट, वुमेन शुड हैव परफॉर्म ऑल द हाउस वर्क। अब ये पहले से है हमारे यहाँ कि घर का काम खाना मम्मी को ही बनाना है, कपड़े मम्मी को ही धोने हैं, बर्तन मम्मी को ही धोना है, जॉब इज ऑप्शनल। ठीक है, तो वैसे ही फिर सेकंड पॉइंट, इन अवर सोसाइटी द वर्क ऑफ वुमेन इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्निशन। मतलब वही मैंने बताया ना, अगर बाई को आप इतने पैसे दो आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन बच्चे और खाना बनाने का, तो इतना पैसा मम्मी बचा रही है अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी जगह उनके काम को वैल्यू नहीं दी जाती, रिकॉग्निशन नहीं मिलता। उल्टा आप ही लोग जाके खोट निकालते हो, मम्मी क्या सब्जी बनाए हो, यही सब्जी रोज बनाते हो, कैसे कपड़े धोए हो, देखो मेरा कॉलर का दाग नहीं गया। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें। देन नेक्स्ट है, लिटरेसी रेट among women is only 54% as compared to 76% of male। ठीक है, यानी कि लिटरेसी रेट ऐसे भी अगर पूरा ओवरऑल इंडिया देखा जाए तो गांव की बच्चियों को मिला ले या जो गरीब बच्चियों को मिला ले तो लिटरेसी रेट कम है एज कंपेयर टू मेल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट है, नंबर ऑफ वुमेन इन द हाई पेड एंड वैल्यूड जॉब स्टिल वेरी स्मॉल। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दे दूं, आप मुझे बताइए कि कितने पॉलिटिशियन फीमेल्स को जानते हैं, तो दैट नंबर वुड बी वेरी लेस। कितने मेल्स को जानते हैं, तो बहुत सारे नाम आपके दिमाग में आ जाएंगे। हाँ, अभी कुछ लोग मन में बोल रहे होंगे इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो वही अगर मैं मेल पूछूं तो बहुत सारे नाम, अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी भी हैं। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें, तो आपके दिमाग में मेल्स पॉलिटिशियन बहुत आएंगे लेकिन फीमेल्स कम आएंगे। ठीक।